हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक आर.डी. शर्मा को। तो भाई ये है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो, इसके बाद अपन इसके कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे। यहां पर हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को करने वाले खत्म पूरी तरीके से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 30 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को कर लिया था खत्म। उससे पहले बाकी के सारे अनसॉल्व क्वेश्चन हम कर चुके हैं सॉल्व। लास्ट के कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, उनको करते हैं खत्म और इस चैप्टर को करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करके एकदम किनारे रख देते हैं थोड़े दिन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बढ़ेंगे। भाई इतने सारे क्वेश्चंस इसके कर लिए अपन लोगों ने कि भाई अब और ज्यादा प्रैक्टिस इसकी जरूरत नहीं है। आपको बाद में रिवीजन करना होगा तो इन्हीं वीडियोस को देख के फिर से यही क्वेश्चंस कर लेना। बहुत क्वेश्चन हैं, इनके अलावा और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं भाई तो बहुत अच्छी बात है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर नहीं देखे हैं तो भी हम तो स्टार्ट कर रहे हैं, बट आप पहले उन वीडियोस को देखकर वापस आए इसको देखने, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि अपने इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को देख के आप बोलोगे सर मत करवाओ क्योंकि आपने ये पहले भी करवाया हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इससे पहले भी जो मैंने पहले भी करवाए होंगे, बट करवाना पड़ जाता है क्योंकि क्वेश्चन बोल देते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है ये, शो दैट sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 sin इनवर्स x। तो 2 sin इनवर्स x का तो फॉर्मूला हमने प्रूव किया हुआ था ना, तो वही तो चीज है। यहां पर आप क्या बोल सकते हो, तो यहां पर आप RHS से स्टार्ट करते हो और बोलते हो 2 sin इनवर्स x sin इनवर्स x को हम बोल सकते हैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बोल सकते हैं इसको, है ना। यहां पर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम। तो हम क्या बोलेंगे, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y होता है sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आइडेंटिटी पता है हमको बहुत अच्छे तरीके से। अब ये मत बोलना कि इसको ये प्रूव करो, क्योंकि इसको प्रूव करने जाएंगे तो फिर साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी, फिर उसको मतलब उसको यूज करना पड़ेगा। फिर वहां पर आप बोलोगे कि साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी को प्रूव करो, उसको प्रूव करने जाएंगे तो फिर पूरा सर्कल और ट्रिग्नोमेट्री को लगाकर प्रूव करना पड़ेगा। मतलब ऐसे तो भाई आपको पहले ही बताया ना मैंने कि किसी भी एक चीज की डेफिनेशन दूसरी चीज से रिलेटेड ही होती है, कोई भी चीज बहुत एब्सोल्यूट नहीं होती है यहाँ पर। तो आपको इतना नहीं करना है कि सब कुछ प्रूव करते जाओ, ऐसे लूप बन जाएगा इनफाइनाइट, करते रहो फिर सब कुछ प्रूव। लास्ट में ये बोलोगे भाई आंसर फाइनली जाके क्या आ रहा है, भगवान वहीं से आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम जानते हैं आइडेंटिटी साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई की। अब यहां पर दोनों साइन इनवर्स एक्स ही हैं, तो इसको क्या लिखोगे आप, जहां जहां y है उसकी जगह आपको x पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां पर y था उसकी जगह आपने x पुट कर दिया। अब ये कितना हो गया भाई, दोनों x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर सकते हो आप। और क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो बोल रहा था वो अपन से कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको क्या करना है, इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x के प्रूफ करना है। तो हमने कर दिया वो प्रूफ, कोई दिक्कत है नहीं है। क्या किया, 2 साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x लिखा। वहां पर आपने बोला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y से कंपेयर करते हैं, जो कि होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहां जहां y है वहां पर भी आपने x पुट कर दिया और आंसर आ गया। क्लियर है, इजी था बहुत, करते हैं क्लियर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। अब 3 पाई बाय 5, पाई बाय 5 कितना होता है, तो पाई बाय 5 होता है भाई 36 डिग्री। 3 इंटू 36 डिग्री कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इज 90 और 6 इंटू 3 इज 18, तो 108 डिग्री, जो कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं आएगा। और हमें साइन इनवर्स की रेंज पता है वो क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो भाई ये जो 3 पाई बाय 5 है ये उस रेंज में नहीं आ पा रहा है,
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? तो मैं इसको अगर लिखता हूं साइन इनवर्स साइन, अब 3π/5 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 2π/5। सब्ट्रैक्ट करके देख लो भाई, 5π माइनस 2π कितना हो जाएगा? 3π माइनस अपॉन 5, तो हो गया 3π/5 वापस से। तो 3π/5 को मैं क्या लिख सकता हूं? पाई माइनस 2π/5। अब हमें पता है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है साइन थीटा के इक्वल। साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा और पाई में जो है वो साइन का कॉस में कन्वर्जन नहीं होता है, तो ये भैया साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात अपन को नहीं है। ठीक है, तो इसको बोल दिया आपने साइन थीटा, तो यहां पर साइन पाई माइनस साइन पाई माइनस 2π/5 जो है वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा साइन 2π/5 के इक्वल। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/5। अब 2π/5 मतलब कि कितने डिग्रीज? तो ये आएगा भाई आपका 72 डिग्री, विच बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। -90 और 90 के बीच में आ रहा है ना, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर आप बोलोगे कि अब आप साइन इनवर्स और साइन को हटा सकते हैं और आंसर सीधे लिख सकते हैं कितना? 2π/5। तो क्लियर है क्या किया यहां पर आपने? आपको बोला था साइन इनवर्स साइन 3π/5 और 3π/5 जो था वो 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था। अगर थोड़ा सा ज्यादा था तो उसको भाई लिमिट में लेकर आना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे? तो आपने इसको लिखा पाई माइनस 2π/5, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके वापस 3π/5 बन रहा था। और आप जानते हो कि साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा पॉजिटिव, तो यहां पर आपने साइन पाई माइनस 2π/5 को लिख दिया साइन 2π/5, जो कि होता है कितना? 72 डिग्री, जो कि आता है भाई अपना -π/2 से π/2 के बीच में। तो साइन इनवर्स और साइन को अब आप कर सकते हो कैंसिल आउट। क्लियर है? आ गया आंसर 2π/5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टेन इनवर्स, मैं नहीं बताऊंगा ये क्वेश्चन, मैं बता ही नहीं रहा, मैं सही में चेंज कर दूंगा, ये भी नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। क्या बताऊं उन क्वेश्चंस को? इतने इजी क्वेश्चंस, ये वाले तो बहुत ईजी है, तो देख के समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया होगा? आ गया हो ना? हाँ सही बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर भाई tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। हमको पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2। tan इनवर्स के साथ x होता है तो cot इनवर्स के साथ भी x होता है, मतलब सेम होने चाहिए यहाँ पर दोनों वैल्यूज, तब जाकर π/2 होता है। तो यहाँ पर क्या है भाई? tan इनवर्स के साथ √3 है, तो x की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? बोलो जल्दी से, जोर से, एकदम मतलब रूम में जो भी हो सबको सुनाई दे दे, कितनी होनी चाहिए x की वैल्यू? √3। बिल्कुल सही बोला आपने, यहां तक आवाज आई एक दो लोगों की, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? x की वैल्यू √3। तब ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3 इक्वल्स टू π/2। तो क्लियर है भाई? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसमें क्या होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड बोलूंगा मैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? इसको करते हैं क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये एक वर्ड जो मैं बोलूंगा वो है, खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं, चलो एक वर्ड में जो बोलूंगा वो होगा 1/3। अब एक्सप्लेन कुछ करने की जरूरत है क्या? आप खुद देख लो, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स कितना होगा? तो π/2 के इक्वल आएगा भाई। तो आप बोलोगे कि हमें पता है सर साइन इनवर्स x जो है वो कॉस इनवर्स x के साथ ऐड होता है तब π/2 आता है। यहां पर x तो यहां पर भी x, तो यहां पर 1/3 तो यहां पर भी 1/3। वाह यार, ये एक ही उससे दो रंग से चल रही है, मतलब सस्ते नशे हैं इसके भी, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है भाई? साइन इनवर्स 1/3 है, कॉस इनवर्स x है, ठीक है? तो अब 1/3 यहां पर है तो यहां पर भी x की जगह क्या होना चाहिए? 1/3। क्लियर है? तो इसको मैंने बोल दिया x क्या होगा? तो 1/3 आंसर है आपका ये। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/3 माइनस कॉस इनवर्स x माइनस 1/3। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, आप यहां पर बोलेंगे कि हमको पता है क्या चीज जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पता थी, और शायद ये जो रहेगी ये बात हमेशा ही पता रहेगी, चाहे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहीं पढ़ रहे हो या नहीं। जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसने भी 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कभी भी पूछो तो उसको याद रहता है कि वो 1 होता है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, जिसने भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है कभी भी एक बार जीवन में हमेशा याद रहता है, रिवाइज करे या ना करे। वैसे यहां पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, π/2 के। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है क्लास 12th में तो फिर आपके लिए ये हमेशा ही याद रहेगा, ठीक है। तो अब यहां पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, तो π/2 के इक्वल है। तो यहां पर वो कैसे यूज हो रहा है, यहां पर वो कैसे यूज हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो पहली प्रॉपर्टी जो आपको लगानी यहां पर, कॉस इनवर्स एक्स के साथ है -1/3 और साइन इनवर्स एक्स के साथ है प्लस का 1/3। तो कॉस इनवर्स एक्स के साथ भी सेम एंगल होना चाहिए, बीच में साइन प्लस का होना चाहिए, दोनों ही चीज नहीं आ रही है यार। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहां पर जानते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इन दोनों ही आइडेंटिटीज को मैं यूज करता हूं। सबसे पहले करता हूं कॉस इनवर्स ऑफ -x को पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखता हूं, और यहां पर साइन इनवर्स 1/3 को ऐसे ही लिखे रहने देता हूं। कॉस इनवर्स x -1/3 माइनस को -x को आपने क्या बोला, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। ये x नहीं है, ये 1/3 होगा, ठीक है ना। वो x को मैं वैसे भी नहीं गिन रहा था, ठीक है। अब यहां पर साइन इनवर्स 1/3 माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स 1/3। अब दिख रहा है आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 कितना हो जाएगा, π/2, और साथ में एक माइनस पाई भी है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस पाई, यानी कि -π/2 हो गया आपका आंसर। तो क्लियर है क्वेश्चन, क्या किया यहां पर आपने, तो आपको क्या बोला था भाई, राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/3 माइनस कॉस इनवर्स -1/3। तो उसको आपने क्या बोला कि भाई माइनस कॉस इनवर्स -1/3 को आप, ये जो माइनस है इसको हटाने के लिए आप क्या करते हो, उसको लिखते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3, और फिर माइनस को अंदर भेजते हो तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3, मतलब ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हो, तो π/2 रख दिया, और एक पाई जो था वो माइनस का हो गया था इस माइनस के साइन के कारण, तो भाई क्या हो गया, -π प्लस π/2 जो कि हो गया -π/2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 4 sin inverse x plus cos inverse x equals to pi, then what is the value of x? 4 sin inverse x plus cos inverse x equals to pi, ये भी क्वेश्चन कहीं तो भी सुनेला लगता है ना, नहीं लगता, लगता है भाई। क्यों भाई, यहां पर ऐसे क्वेश्चंस कई सारे किए हैं आप लोगों ने। यहां पर पता है आपको क्या करना है, 4 sin इनवर्स x और एक cos इनवर्स x है, तो एक sin इनवर्स x को इस cos इनवर्स x के साथ क्या कर दो, शहीद, बिल्कुल। बाकी 3 sin इनवर्स x जो है वो x की वैल्यू लाने में अपनी मदद करेंगे, क्योंकि आप भाई दोनों ही अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों में सॉल्व करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे, किसी एक को तो आपको निपटाना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या बोलते हो, आपके पास आइडेंटिटी है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू होता है π/2। तो यहां आप बोलेंगे 4 साइन इनवर्स x को आप बोलोगे 3 साइन इनवर्स x प्लस एक साइन इनवर्स x और एक कॉस इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई, आपको गिवन है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, तो वो होता है π/2 के इक्वल, तो यहां पर पुट कर दो और उस π/2 को भेज दो वहां पर पहली फुर्सत में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस π/2। अब ये मत बोलना कि सर नेक्स्ट स्टेप में आपने इसमें π/2 नहीं लिख के दिखाया, फिर π/2 को वहां पर भेज के नहीं दिखाया, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। बड़े बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, तो ये सब तो इतना तो समझ में आता है, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस π/2, मतलब 2 पाई माइनस π/2, यानी कि कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, एक पाई में से आधा पाई जाएगा तो कितना बचेगा, आधा पाई बचेगा।
अब 3 को नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 6, तो x हो जाएगा साइन पाई बाय 6। यही है आपका आंसर। मतलब ये आंसर नहीं है, इसके बाद आपको सॉल्व भी कर लेना, थोड़ा सा मेरी गलती हो गई, मेरी जुबान से निकल गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, साइन पाई बाय 6 को क्या बोलोगे आप, कितना होता है, ये होता है 1/2 साइन 30 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 1/2 ये आंसर है आपका। क्लियर है। क्या क्या किया यहां पर आपने, तो यहां पर आपने बोला कि भाई साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का सम होता है π/2। यहां पर 4 साइन इनवर्स एक्स हैं, तो एक साइन इनवर्स एक्स और एक कॉस इनवर्स एक्स को ऐड करके π/2 लिखा, π/2 को वहां भेजा तो वो π/2 हो गया, पाई माइनस π/2। और 3 साइन इनवर्स एक्स यहां पर थे, 3 को वहां पर भेजा तो π/6 हो गया, साइन π/6 हो गया, एक्स की वैल्यू जो कि होती 1/2। क्लियर है। अब क्या हो गया भाई, इफ x लेस देन 0 y लेस देन 0 सच दैट xy इक्वल्स टू 1, x भी लेस देन 0 y भी लेस देन 0, xy 1 के इक्वल है, मतलब कि डिनोमिनेटर में 1 - 1 आ रहा होगा, याद करो उसको, याद करो इस फॉर्म को। तो यहां पर आप बोलोगे x लेस देन 0 y लेस देन 0, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाता है -पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हो जाता भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है वो, एक्स वाई 1 है, एक्स वाई अगर 1 है तो वो कितना हो जाएगा पूरा, तो वहां पर आप बोलोगे हो जाएगा -पाई प्लस tan इनवर्स इंफिनिटी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 - 1 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 0। अब डिनोमिनेटर में 0 मतलब कि पूरा इंफिनिटी हो गया, और tan इनवर्स इंफिनिटी, tan थीटा इंफिनिटी कब होता है, π/2 पर, तो tan इनवर्स इंफिनिटी क्या हो जाएगा, π/2, तो ये हो जाएगा -पाई प्लस π/2, यह आ जाएगा -π/2 आंसर। क्लियर है। क्या है आंसर, तो आंसर भाई -π/2। कैसे आया, तो यहां पर आपको बोला गया था भाई x लेस देन 0 है, y लेस देन 0 और xy इक्वल्स टू 1 है, तो हमें बताना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी। तो ये होती भाई -पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यहां पर xy की जगह आपने 1 रखा तो 1 - 1 हो गया 0, 0 मतलब कि डिनोमिनेटर में मतलब इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2, -पाई प्लस π/2 होता है -π/2। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। साइन इनवर्स -√3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए है आपको। तो आपने सबसे पहले तो बोला भाई क्या कि साइन इनवर्स -x होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स -x होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं यहां पर। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, माइनस दिख नहीं रहा क्या, दिखेगा, तो यहां पर आप बोलोगे साइन इनवर्स माइनस ऑफ √3/2 हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स √3/2। क्लियर है। तो अब यहां पर साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा, तो साइन में √3/2 कब आता है, वो π/3 पर आता है, 60 डिग्री पर। तो यहां पर आप क्या बोलोगे π/3, तो ये हो जाएगा माइनस का π/3, ये आंसर। और -π/2 से π/2 के बीच में भी आता तो प्रिंसिपल वैल्यू है, ऑब्वियसली बात है। क्लियर है। क्या क्या किया आपने यहां पर, तो आपको साइन इनवर्स -√3/2 बोला था, माइनस को आपने बाहर लिया क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ -x होता है माइनस का साइन इनवर्स x, यहां पर हो गया माइनस का साइन इनवर्स √3/2। तो आंसर आ गया π/3, क्योंकि √3/2 कब आता है, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है π/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, जो -√3/2 था उसकी जगह -1/2 है। तो सेम करोगे आप, बस आपको पता है आंसर आएगा -π/6। क्यों, क्योंकि भाई 1/2 कब आती है, तो 1/2 आती है π/6 पर, -1/2 कब आएगी, तो -π/6 पर। तो इसको दिखाएंगे कैसे करके हम, तो मैं बोलूंगा यहां पर साइन इनवर्स ऑफ -x होता है माइनस का साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2
अब भाई साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, तो साइन थीटा में 1/2 कब आता है, तो वो आता है π/6 पर। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का π/6। एग्जैक्टली जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आंसर आया था माइनस का π/3, वैसे इस बार आंसर आया माइनस का π/6। क्लियर है? राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स sin 2π/3। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं अपन। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, cos 2π/3, तो 2π/3 मतलब कि 2 इंटू π/3 कितना, π/3 60 डिग्री, 2 इंटू 60 इज 120 डिग्री। और cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, तो वो 0 टू पाई होती है। तो 0 टू पाई में 2π/3 आता है, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको आप सिर्फ 2π/3 बोल सकते हो। तो आप बोलोगे cos इनवर्स cos 2π/3 इज इक्वल्स टू 2π/3। अब आपको चाहिए साइन इनवर्स sin 2π/3, लेकिन 2π/3 साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आता, वो -π/2 से π/2 होती है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2π/3 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे साइन इनवर्स साइन 2π/3 को आप लिख सकते हो पाई माइनस π/3। एंड बाय दिस कोलावेरिटी, मतलब ऐसा क्यों किया आपने, क्यों लिखा भाई ऐसा पाई माइनस π/3, क्योंकि आपको पता है कि पाई माइनस π/3 जब करोगे तो 3π माइनस पाई 2π/3 हो जाएगा। और यहां पर आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, वो साइन थीटा के इक्वल होता है। तो आप यहां पर लिखोगे, पहले तो ये लिख दो नॉर्मली, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3, और ये पूरा साइन इनवर्स और साइन अब हो जाएंगे कैंसिल और आएगा आंसर π/3। और यहां तक पहुंचे क्यों, क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। क्योंकि अब मैं नहीं बता रहा क्योंकि, कितनी बार बताऊं, साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, कितनी बार बताऊं, ये चीज याद होगा ना आपको तो वैसे भी। ठीक है, तो साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव और पाई है, तो भाई साइन का कॉस में कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका कितना, भी आंसर आया नहीं, आपको दोनों को ऐड भी करना है। कौन कौन से दोनों को, 2π/3 और π/3 को। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा भाई 2π/3 प्लस π/3, ये हो जाएगा 3π/3 मतलब कि पाई। तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है, क्या क्या किया इसमें आपने। तो आपको cos इनवर्स cos 2π/3 बोला था, वो तो आ रहा था रेंज में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। cos इनवर्स और cos को आपने कैंसिल कर दिया, आंसर आया 2π/3 उसका। बट यहां पर साइन इनवर्स sin 2π/3 जो है, sin 2π/3 माइनस π/2 और π/2 के बीच में नहीं आ रहा है। तो इसको उसके रेंज में लाने के लिए आपको क्या करना था, तो आपने उसको लिखा पाई माइनस π/3 और साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो लिख दिया फिर साइन π/3, साइन इनवर्स साइन π/3 कैंसिल आउट, तो π/3 बचा। π/3 और 2π/3 को ऐड किया तो आंसर आपके सामने है, कितना है, पाई। नेक्स्ट tan 2 tan इनवर्स 1/5, क्या करेंगे इसमें, आपको याद होता होगा, आता होगा ये चीज कि क्या करेंगे इसमें। भाई ये है tan 2 थीटा के फॉर्म में, tan इनवर्स 1/5 को आप क्या पुट करोगे, थीटा। तो आप यहां पर बोलोगे लेट tan इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू थीटा। तो 1/5 क्या हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा tan थीटा। अब यहां पर जो बनेगा tan 2 tan इनवर्स 1/5 वो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे वो बनेगा tan 2 थीटा। tan 2 थीटा क्यों, क्योंकि भाई ये जो 2 tan इनवर्स 1/5 है वो तो थीटा रख दिया है आपने, तो वो बन गया tan 2 थीटा। और उसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू कितनी, 1/5, तो हो जाएगा 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/5 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, यहां पर 25 माइनस 1 तो 24 अपॉन 25, 5 1 जा 5 5 जा 2 1 जा 2 12 जा, यह आ गया 5/12।
तो ये आंसर आ रहा है भैया आपका tan 2 tan इनवर्स 1/5 का। कैसे आ रहा है, तो आपने क्या किया, tan इनवर्स 1/5 को थीटा पुट किया तो 1/5 हो गया tan थीटा। तो भाई यहां पर आपका 2 tan इनवर्स 1/5 की जगह 2 थीटा आ गया। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू 1/5 पुट करी, सॉल्व किया, आंसर आया 5/12। क्लियर है? राइट द प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो tan इनवर्स 1, ये तो हमको पता tan जो होता है वो 1 कितने पे होता है, तो वो π/4 पर होता है। तो आप बोलोगे tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू π/4 और cos इनवर्स माइनस 1/2 का क्या करोगे, cos इनवर्स माइनस 1/2 का क्या करोगे आप, तो आपको पता है कि cos इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहां पर आप लिखोगे cos इनवर्स माइनस 1/2 को पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो भाई आपके पास दोनों चीजें आ गई, tan इनवर्स 1 की वैल्यू आ गई π/4, यहां पर आ गई पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 जो कि होता है cos में 1/2 कब आता है, π/3 पर। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3 विच इज इक्वल्स टू 2π/3। 3 पाई माइनस पाई इज 2π/3। तो अब यहां पर cos इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू 2π/3 आ गई, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, पूरा का पूरा इसको tan इनवर्स 1 की जगह π/4, तो आप लिखोगे tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू π/4 प्लस 2π/3। तो कितना हो जाएगा भाई, π/4 प्लस 2π/3, 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, और आप बोलोगे 3 पाई प्लस 8 पाई तो 11 पाई अपॉन 12। यह आ गया आपका आंसर। कैसे आया भाई, तो आपने क्या किया, यहां पर आपको tan इनवर्स 1 बोला था, वो डायरेक्टली π/4 रख दिया। cos इनवर्स माइनस 1/2 था, तो आपने बोला cos इनवर्स ऑफ माइनस x जो होता है वो होता है पाई माइनस cos इनवर्स x के इक्वल, और पाई माइनस cos इनवर्स x मतलब cos इनवर्स में 1/2, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/3, क्योंकि cos π/3 होता है 1/2 के इक्वल। तो यहां पर पाई माइनस π/3 किया तो आया 2π/3। तो इस पूरे की वैल्यू जो आ रही है वो 2π/3 है, इसकी वैल्यू π/4 है, दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 11π/12। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। तो यहां पर मैं क्या बोलता हूं, लेट cos इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू थीटा। तो √3/2 हो जाएगा cos थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा भाई √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कि भाई साइन थीटा पता है आपको क्या होता है, तो वो होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा कितना है, वो है √3/2, उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √√3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √1 माइनस 3/4, जो कि हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू √4 माइनस 3 मतलब 1/2, मतलब रूट से बाहर निकाल लो तो 1/2। यह आ गया साइन थीटा। आपके पास साइन थीटा है, आपके पास कॉस थीटा है √3/2, और आपको निकालना क्या है, तो आपके पास था भाई पहले, नाउ आप बोलोगे tan इनवर्स 2 साइन 2 cos इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अंदर वाले को पूरे को आपने क्या लिख दिया है, cos इनवर्स √3/2 को थीटा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin 2 थीटा, tan इनवर्स 2 sin 2 थीटा। तो अब sin 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहां पर पुट कर दो तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 2 sin थीटा cos थीटा।
साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो साइन थीटा है भाई 1/2 और कॉस थीटा कितना है √3/2, वहां पर पुट कर दो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया tan इनवर्स √3। अब tan थीटा में √3 कब आता है, π/3 पर, तो tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा, π/3 के इक्वल। ये है आपका आंसर। क्लियर है, क्या किया यहां पर, तो आपने वही किया जो हर क्वेश्चन में करते हो आप, जो भी इस टाइप का दिखता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको दिखती है, जो करनी होती है, वो क्या करने होता है भैया, कि यहां पर 2 cos इनवर्स √3/2 अंदर दिख रहा है, किसके, साइन के, तो आपको पता चल गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना है, मतलब कि क्या करना है, cos इनवर्स √3/2 को थीटा पुट करना है, और cos इनवर्स √3/2 को जैसे ही आप थीटा पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा √3/2 के इक्वल और साइन थीटा हो जाएगा 1/2 के इक्वल। तो यहां से आपको दिखेगा, ये बन गया था भाई 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला, जो कि होता है साइन, यहां पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और एक 2 पहले से था, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू पुट करी तो यहां पर अंदर से √3 बचा, जो कि tan इनवर्स √3 आपने बोला π/3 के इक्वल होता है। तो क्लियर है कि पहला स्टेप जब आपने रखा, यहां पर देख के समझ में आ रहा है कि जब पहला स्टेप रखोगे तो क्वेश्चन कितना ईजी हो जा रहा है उसके बाद, वरना तो हमें क्वेश्चन काफी लंबा सा दिख रहा है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। बट यहां पर आपने जैसे देखा कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जा रहा है और आपका क्वेश्चन सॉल्व है। अगर आपने एक बार सोच बस ली ना कि क्या डायरेक्शन में जाना है, तो आपका क्वेश्चन अपने आप, फिर आपके हाथ अपने आप चलते हैं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, सोचना भी नहीं पड़ता। ठीक है, इतना ज्यादा प्रोग्राम्ड होता है आपका दिमाग इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद। ठीक है, तो आंसर आया इसका कितना, π/3। करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 कितना होता है भाई, इसमें डायरेक्टली वैल्यूज रख सकते हो, क्योंकि वैसे भी 0 to 90 के बीच में ही आ जाती हैं वैल्यूज। तो आपको पता है tan इनवर्स √3 होता है π/3 और cot इनवर्स √3 होता है, जब tan इनवर्स कितना होता है 1/√3, तब cot इनवर्स √3 होता है, तो ये होता है π/6 पर। अब दोनों को ऐड करना है आपको, तो आप बोलोगे tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/3 प्लस π/6, मतलब कि कितना भाई, ये हो जाएगा अपना पता, वैसे तो पता है आपको π/2 आएगा, बट ये वैसे कितना आएगा, तो ये आएगा 6 और ये आ जाएगा ऊपर कितना 2π प्लस पाई, यानी कि 3π/6 यानी π/2। ये आ गया आंसर। कैसे किया, तो भाई tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स √3 की डायरेक्ट वैल्यू डाल के किया, कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है यहाँ पर। एक की वैल्यू π/3, एक की वैल्यू π/6 डाली, आंसर आ गया कितना, π/2। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 680 डिग्री। अब तो cos 680 डिग्री है, काफी दूर है भाई, इसकी जो रेंज होती है उससे वो 180 डिग्री तक ही होती है। तो ये किसके पास दिख रहा है, तो ये 720 डिग्री के पास दिख रहा है अपन को, मतलब कि किसके पास, ये दिख रहा है अपन को 4π के पास। तो आप यहां पर बोलते हो कि इसको आप लिख सकते हो cos इनवर्स cos 4π प्लस, भाई कितना बचेगा 4π, या 4π से माइनस करोगे -40 डिग्री। 4π 720 डिग्री, 720 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 680। तो 4π माइनस थीटा, मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, और 4π पे वो कन्वर्ट भी नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि cos 4π माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। तो यहां ये हो जाएगा cos इनवर्स और cos कैंसल आउट, नहीं पहले तो cos इनवर्स cos लिख दो 40 डिग्री, cos इनवर्स और cos कैंसल आउट, आंसर आया 40 डिग्री। कैसे, 680 को देखा आपने कि भाई 4π होता है 720 डिग्री, इससे आप 40 डिग्री माइनस करोगे तो 680 डिग्री पे पहुंच जाओगे, और 680 पे पहुंचना है अगर तो cos 4π माइनस 40 लिखना पड़ेगा, जो कि होता है cos थीटा के इक्वल। क्यों होता है, क्योंकि cos जो होता है भाई वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, और 4π माइनस थीटा हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लेकर जा रहा है। तो यहां पर आपने cos 4π माइनस थीटा को cos थीटा लिखा, मतलब cos 40 लिखा, cos इनवर्स और cos कैंसल, क्योंकि 40 जो है वो 0 to 180 के बीच में आता है, और यही होता है हमारा cos इनवर्स का रेंज।
तो यहां आ गया आंसर 40 डिग्री। क्लियर है? क्या बोल रहा है? राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। 3 पाई बाय 5 मतलब 3 इंटू 3 36 डिग्री मतलब 108 डिग्री। तो इसकी वैल्यू तो अपन ने पहले भी निकाली भी हुई है, बट फिर से निकाल लेते हैं। तो यहां पर आप क्या बोलोगे इसको? आप बोलोगे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई बाय 5 5 पाई माइनस 2 पाई एलसीएम लेकर ऐड करो तो आ जाएगा 3 पाई बाय 5। और आपको पता है 2 पाई बाय 5 कितना होता है भाई? ये होता है 72 डिग्री। तो 72 डिग्री आप बोलोगे, ये तो आता है 0 टू 90 माइनस 90 टू 90 के बीच में, यानी हमारी रेंज में आ रहा है ये। तो अब आप यहां पर ये भी जानते हो कि साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्योंकि ये पहुंचाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और साइन के इवन मल्टीपल में पाई के 90 के, तो कैसा हो जाएगा 90 का इवन मल्टीपल, मतलब कि ये चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 5। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, आंसर आया 2 पाई बाय 5। और एग्जैक्ट यही आंसर 2-3 क्वेश्चन पहले भी आ रहा था अपना। तो क्लियर है? ये खत्म करें इसको, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 1/2। अब ये सोचने वाली बात है, क्वेश्चन है इजी, क्वेश्चन है एकदम डायरेक्ट, लेकिन क्या आप सोच पाओगे तुरंत सेक इनवर्स की रेंज कहां से, डोमेन कहां से कहां तक होती है? तो उसकी डोमेन आप बोलते हो -∞ टू 1 यूनियन 1 -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब यहां पर एक बात बताओ भाई, ये जो है सेक इनवर्स 1/2 वो कहां आ रहा है? वो तो -1 से 1 के बीच में आ रहा है, और इस वैल्यू को आप पुट ही नहीं कर सकते उसमें, उसकी डोमेन में ही नहीं आती है, तो इसकी वैल्यू कुछ निकल कर ही नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या दोगे? इसका आंसर नल रहेगा, या फिर इसका आंसर रहेगा फाई, क्योंकि इसको आप पुट ही नहीं कर सकते, इनपुट ही नहीं दे सकते, ये डोमेन में नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? फाई। क्लियर है? क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 14 पाई बाय 3। अब 14 पाई बाय 3 मतलब कि 14 इंटू 60 डिग्री, बहुत ज्यादा दूर पहुंच रहा है। तो इसको मैं कैसे करके इसके रेंज में ला सकता हूं? तो मैं बोलता हूं यहां पर, इसको मैं लिखता हूं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई नहीं 4 पाई प्लस पाई बाय 3, 4 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। तो सोचो आप कितना होगा? 3 4 12, 12 पाई प्लस ये 2 पाई मतलब कितना? 14 पाई, जो कि यहां पर भी आ रहा है अपॉन 3। तो सेम टू सेम आ जाएगा। तो यहां पर एक बात देखो, 4 पाई मतलब कि भाई 4 पाई में कुछ भी चीज ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा? तो वो पहुंचेगा पहले क्वाड्रेंट में, और वहां पे सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, और 4 पाई है तो कॉस का कॉस ही रहेगा। तो आप बोलोगे कॉस ऑफ 4 पाई प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहां आप लिखोगे कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 मतलब 2 इंटू 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री, जो कि 0 टू 180 के बीच में आता है, मतलब कॉस इनवर्स की रेंज में आता है। तो यहां आप बोलोगे इसका आंसर आएगा कितना? 2 पाई बाय 3। यही इसका आंसर है, क्योंकि हमारे कॉस इनवर्स की रेंज में आता है, 0 टू पाई में आता है। ठीक है, तो क्या किया यहां पर आपने? तो कॉस 14 पाई बाय 3 को आपने जल्दी से सोचा कि क्या करना चाहिए, तो उसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 4 पाई 12 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, और कॉस 4 पाई प्लस थीटा कितना होता है? तो वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पर कॉस 2 पाई बाय 3 लिख दिया आपने, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट हो गए, आंसर आया 2 पाई बाय 3। क्लियर है? करें इसको क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्या बोला? राइट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? तो ये आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2। तो इस पूरे की जगह आप क्या रख दोगे? पाई बाय 2, और ये क्या है? कॉस, तो आप लिखोगे कॉस पाई बाय 2
विच इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कॉस 90 डिग्री पर कितना होता है 0। तो हो गया क्वेश्चन खत्म, इतना इजी क्वेश्चन था। क्या किया, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की जगह पाई बाय 2 रखा, कॉस पाई बाय 2 को 0 बोला, क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, राइट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन tan इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स व्हेन x इक्वल्स टू √3/2। तो x दिया हुआ है √3/2 से क्या फर्क पड़ता है, x √3/2 हो, x कुछ भी हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, तो वो होता है भाई π/2 के इक्वल। तो यहां आप लिखोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। तो यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स के अंदर π/2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स π/4। और आपको पता है tan इनवर्स π/4 होता है कितना, tan इनवर्स π/4 होता है 1 के इक्वल। तो आ गया आपका आंसर। क्या किया आपने इसमें, तो आपको यहां पर बोला गया था भाई tan इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 की वैल्यू निकालो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है कितना, तो वो होता है π/2, चाहे x √3/2 होता, 1/2 होता, कुछ भी होता, ठीक है। तो यहां पर आपने π/2 रखा, तो tan इनवर्स π/4 हो गया, उसकी वैल्यू भाई 1। क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। तो ये क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू अब आप डायरेक्टली बता सकते हो कितनी होगी, तो होगी π/6, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे साइन इनवर्स 1/2। आप सोच लिया करो साइन थीटा में 1/2 कब आता है, π/6 पर, वही इसका आंसर रहेगा। तो ये हो जाएगा π/6। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन इनवर्स कॉस π/6 बिकॉज cos π/6 इज साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो उसकी जगह आपने रख दिया cos π/6 नहीं, सॉरी, π/6 इज साइन इनवर्स 1/2। अब cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है √3/2। यहां पर आप लिखोगे कि बट cos π/6 इक्वल्स टू √3/2। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। और आपको पता है कि साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है, तो वो भाई √3/2 साइन में कब आती है, तो वो आती है 60 डिग्री पर, मतलब π/3। ये आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है। क्या किया आपने यहां पर, तो आपको बोला गया साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स 1/2। तो आपने बोला साइन इनवर्स 1/2 होगा π/6, उसकी वैल्यू डाली तो cos π/6 हो गया √3/2, √3/2 डाला तो साइन इनवर्स √3/2 हो गया π/3 और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ कोसेक इनवर्स √3/2। तो भाई यहां पर साफ पता चल रहा है √3/2 जो होगा वो 1 से छोटा होगा, और यहां पर भी आपको -1 से 1 तक की वैल्यूज कोसेक इनवर्स के अंदर आप डोमेन में नहीं दे सकते हो। जैसे सेक इनवर्स के साथ केस था, वैसे यहां पर भी केस है। इसका डोमेन भी क्या हो जाएगा, इसका डोमेन भी होता है भाई -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। तो यहां पर भी साफ बात है कि इसकी वैल्यू कोई, आप इसको इनपुट ही नहीं दे सकते ऐसा। तो आप क्या बोलोगे कि इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, फाई, कोई भी वैल्यू नहीं निकल कर आएगी इसकी। तो इसका आंसर भी कितना जाएगा, फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/x फॉर x लेस देन 0 इन टर्म्स ऑफ cot इनवर्स x। ठीक है, x लेस देन 0 के लिए बोल रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो यहां पर ये हो जाएगा -π प्लस cot इनवर्स x। क्योंकि हमें पता है कि tan इनवर्स 1/x होता है, ये फॉर्मूलेज ही है भाई डायरेक्टली, है ना, ये होता है cot इनवर्स x के इक्वल, बट x लेस देन 0 की बात होती है तो हो जाता है -π प्लस cot इनवर्स x के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इन टर्म्स ऑफ cot इनवर्स x। तो ये तो बहुत अच्छे से पता है अपन को, cot इनवर्स ऑफ -x, जैसे cos इनवर्स ऑफ -x भी क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। वैसे यहां पर cot इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, तो आपको पता है ये बात कि cot इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस cot इनवर्स x। फॉर्मूले से भाई ये सारे याद किए हुए हैं आप लोगों ने, क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करी हो कि याद हो चुके हैं। तो ये सारे फॉर्मुलेज हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, cot इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू पाई माइनस cot इनवर्स x। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x अपॉन 3 व्हेन x इक्वल्स टू -1/√3। x कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x है और इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे,
कॉस नहीं, यहां पर आप बोलोगे पहले tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना हो जाएगा π/2। तो यहां पर आप बोलोगे cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की जगह π/2/3 विच इज इक्वल्स टू cos π/6 विच इज इक्वल्स टू √3/2। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा √3/2। कैसे आएगा √3/2 निकल कर भाई? तो यहां पर आपने दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जिसकी वैल्यू है π/2। तो आपने बोला π/2 अगर इसकी वैल्यू है तो यहां पर π/2 पुट कर दो, π/2 और यहां पर 1/3 पहले से था तो π/6 हो जाएगा, और cos π/6 कितना होता है? तो वो होता है √3/2। आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? tan इनवर्स x प्लस cos के अंदर दिया हुआ है आपको, cos के अंदर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 और इक्वल टू 0 बोल रहा है। हमें पता है cos 0 कब होता है, तो cos 0 होता है, हमको पता है कि cos π/2 पर होता है 0। तो इस पूरे अंदर वाली वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूं? इस पूरे को ही मैं cos π/2 से इक्वेट करवा देता हूं। तो मैं बोलता हूं देयरफॉर cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 इक्वल्स टू cos π/2। तो यहां आप बोलोगे भाई tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स √3 किसके इक्वल हो रहा है? π/2 के इक्वल हो रहा है। तो यहां आप बोल सकते हो कि अंदर वाला जो चीज है वो पूरी क्या, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 इक्वल्स टू π/2। और हमको पता है यार कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2 के इक्वल। तो यहां पर ये √3 है तो x भी कितना हो जाएगा? √3। ठीक है, अगर ऐसे नहीं दिखाना है आपको तो आप क्या बोलोगे भाई? π/2 के पास tan इनवर्स x को पहुंचा दो तो हो जाएगा cot इनवर्स √3 इक्वल्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। और आपको पता है कि π/2 माइनस tan इनवर्स x होता है cot इनवर्स x। तो यहां से आप यहां पर पुट कर दोगे तो हो जाएगा cot इनवर्स √3 इक्वल्स टू cot इनवर्स x की वैल्यू √3। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है? यहां पर क्या किया अपन ने? तो आपको क्या बोला था? cos π/2 इक्वल्स 0, ये नहीं बोला था, ये मैंने बताया था आपको, है ना। यहां पर क्या बोला था? cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 इक्वल्स 0। तो ये जो पूरा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 ये π/2 के इक्वल हो रहा था। क्यों? क्योंकि cos π/2 होता है 0। हमने दोनों को इक्वेट करवाया और π/2 से कंपेयर करवाया tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 को, tan इनवर्स x को वहां भेजा। वैसे तो हमें देखकर समझ में आ गया कि हमको पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है π/2 के इक्वल। तो हमें पता है कि भाई यहां पर x है तो यहां पर भी x होगा, या फिर यहां पर √3 है तो यहां पर भी √3 होगा। तो आपने बोला कि x की वैल्यू √3 आएगी यहीं से, या फिर आपने इसको वहां पर भेजा तो π/2 माइनस tan इनवर्स x होता है cot इनवर्स x के इक्वल, cot इनवर्स √3 और cot इनवर्स x इक्वल हो गया तो x की वैल्यू आ गई √3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec इनवर्स 2 प्लस sin इनवर्स 1/2। तो पुट कर देते हैं भाई, ये तो डायरेक्ट ही है सारा। sec इनवर्स 2 कितना होता है? तो आप बोलोगे sec इनवर्स 2, तो भाई जहां पर cos होता है 1/2 वहां पर sec होता है 2, मतलब कि π/3 पर। तो ये हो जाएगा π/3। और sin इनवर्स 1/2 कितना होता है? तो वो कितना होता है भाई? वो भी होता है π/3, π/6 होता है वो। sin π/6 होता है ना 1/2 के इक्वल। तो अब ये कितना हो जाएगा? यहां पर पुट कर देते हैं भाई 2 इंटू sec इनवर्स 2 की जगह π/3 पुट कर दो प्लस π/6। ये हो जाएगा 2π/3 प्लस π/6। तो भाई एलसीएम लेकर ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4π प्लस π/6 यानी 5π/6। ये आ गया आंसर। कैसे किया आपने ये? तो यहां पर आपको बोला गया था भाई 2 sec इनवर्स 2 प्लस sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 और sec इनवर्स 2 की वैल्यू आपको पता है, sec इनवर्स 2 π/3, sin इनवर्स 1/2 π/6, दोनों को पुट किया, आंसर आ गया। इजी सा क्वेश्चन, 2 मिनट में खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट सेम है
जैसे इससे पहले tan इनवर्स वाला किया था अपने, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x। cos के अंदर यहां पर sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x दिया हुआ है, इक्वल टू 0 है। आपको पता है cos π/2 0 होता है, यानी इनके जो अंदर आ रहे हैं इनका सम होगा π/2, और इनका सम अगर π/2 है तो आपको पता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है π/2। तो यहां पर अगर ये x है तो यहां पर x होता, या फिर यहां पर 2/5 है तो यहां पर 2/5 हो। तो आपको पता चल गया x की वैल्यू क्या होगी, 2/5। ऐसे नहीं करना है, आपको लिख कर दिखाना है। बहुत शौक हो रहा है तो लिख कर दिखा देते हैं भाई अपन, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप कि cos π/2 होता है 0, तो इस पूरे को मैं π/2 से इक्वेट करता हूं एज, देयरफॉर आप बोलोगे sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। cos इनवर्स x को वहां भेजो तो sin इनवर्स 2/5 इक्वल्स टू π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो π/2 माइनस cos इनवर्स x क्या हो जाएगा, तो वो होता है sin इनवर्स x के इक्वल। तो रख दो यहां पर वैल्यू, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स x, हो जाएगा sin इनवर्स 2/5 इक्वल्स टू sin इनवर्स x। तो x की वैल्यू आ गई 2/5। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि cos π/2 0 होता है तो अपन ने अंदर वाले पूरे को sin इनवर्स 2/5 प्लस cos x को 0 से, cos इनवर्स x को 0 से इक्वेट कर दिया। sin इनवर्स 2/5 को यहीं रखा, cos इनवर्स x को यहां भेजा। अब sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है π/2, तो π/2 माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा sin इनवर्स x के इक्वल। तो वहां पर रख दिया मैंने sin इनवर्स x, जो कि sin इनवर्स 2/5 से इक्वल है। x की वैल्यू आ गई 2/5। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13π/6। तो 13π/6, 13 इंटू 30 डिग्री, बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा इसकी रेंज से, 390 डिग्री। तो भाई इसको रेंज में लेकर आना पड़ेगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा भाई, है ना। तो आप क्या बोलते हो, cos इनवर्स cos पाई प्लस 2π प्लस π/6। अब 2π क्यों मैंने कर दिया, क्योंकि 6 इंटू 2π इज 12, 12π प्लस पाई इज 13π, तो 13π/6 आ जाएगा वापस। और आपको पता है cos 2π प्लस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है ना, यहीं पर लिख देते हैं अपन cos 2π प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। तो यहां पर आंसर आ जाएगा cos इनवर्स cos π/6, क्योंकि भाई 2π प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, ठीक है। cos इनवर्स और cos कैंसिल, आंसर आया π/6, बिकॉज ये तो भाई 0 to π के बीच में भी आता है। क्लियर है, बहुत ही इजी था। 13π/6 को आपको क्या लिखना था, तो 2π प्लस π/6 लिखना था। सॉल्व किया अपन ने तो कितना आ गया, cos 2π प्लस थीटा को आपने cos थीटा रखा तो cos π/6, cos इनवर्स और cos कैंसिल, आंसर आया π/6। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 9π/8। अब 9π/8 माइनस π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता है, ठीक है, तो उसको लेकर आना पड़ेगा। तो आप बोलोगे यहां पर tan इनवर्स tan पाई प्लस π/8। अब tan पाई प्लस π/8 ये तो अपने राज में लेकर चला गया इसको, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां पर tan क्या होता है, tan होता है पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर tan पॉजिटिव होता है तो tan तो खुशी खुशी बोलेगा हाँ भाई tan पाई प्लस थीटा इज tan थीटा। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहां रख दो भाई इस बात को, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा इज tan थीटा, मतलब पाई प्लस π/8 इज π/8। tan इनवर्स tan π/8 अब आ गया ये औकात में, मतलब कि रेंज में उसकी, तो कितना आ गया π/8। क्लियर है, खत्म करें इसको, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 61, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। तो हमें सबसे पहली बात तो यहां पर पता है cot इनवर्स के अंदर माइनस है अगर, तो उसको आपको पता है कि cot इनवर्स ऑफ माइनस x जो होता है वो होता है पाई माइनस cot इनवर्स x। तो यहां पर आप लिखोगे cot इनवर्स ऑफ माइनस √3 इज इक्वल्स टू पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ √3।
अब tan इनवर्स रूट थ्री के साथ उसको लिख दो, तो tan इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा tan इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री। tan इनवर्स रूट थ्री प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री कितना हो जाएगा, पाई बाय टू, और ये माइनस का पाई पहले से लिखा हुआ है तो ये हो गया माइनस पाई बाय टू। तो इस पूरे का आंसर आ गया कितना, माइनस पाई बाय टू। क्लियर है क्या किया यहां पर? तो आपको बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री। कॉट इनवर्स माइनस एक्स आप जानते हो भाई, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, तो कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। तो यहां पर आपने क्या किया, इसको लिख दिया, माइनस को अंदर भेजा, तो पाई माइनस का हो गया कॉट इनवर्स रूट थ्री प्लस का हो गया tan इनवर्स रूट थ्री प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई बाय टू, तो इसको आपने पाई बाय टू लिखा, पाई बाय टू माइनस पाई आ गया माइनस पाई बाय टू। क्लियर है? साइन इनवर्स साइन माइनस 17 पाई बाय 8 कर लेते हैं इसको भी भाई। तो ये हो गया साइन का माइनस थीटा सबसे पहले, तो ये हो गया माइनस का साइन थीटा, हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन 17 पाई बाय 8। अब भाई 17 पाई बाय 8 आपको मालूम है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में नहीं आएगा, तो उसको लेकर आना पड़ेगा। तो आप क्या लिखते हो, तो आप लिखते हो उसको साइन इनवर्स माइनस साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 8। अब 2 पाई प्लस पाई बाय 8, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 8 इंटू टू इज 16 पाई प्लस पाई 17 पाई बाय 8 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि 2 पाई प्लस थीटा, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा के इक्वल आएगा, वो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सबको पता है ये बात। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स माइनस साइन 2 पाई प्लस थीटा, जब साइन थीटा होता है तो 2 पाई प्लस पाई बाय 8 हो जाएगा साइन पाई बाय 8, माइनस को अंदर भेजो तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 8। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, आंसर आया माइनस पाई बाय 8। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। क्या किया शुरुआत से देख लो, तो साइन इनवर्स साइन माइनस 17 पाई बाय 8 बोला था, साइन माइनस थीटा को आपने बोला माइनस साइन थीटा, और फिर आपने क्या किया, साइन 17 पाई बाय 8 को लेकर 2 पाई प्लस पाई बाय 8, साइन 2 पाई प्लस थीटा होता साइन थीटा के इक्वल, तो साइन पाई बाय 8 हो गया, वो माइनस को वापस अंदर भेजा ताकि साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर दो। अब माइनस पाई बाय 8 जो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है, तो हमने साइन इनवर्स और साइन को हटाया, आंसर ला दिया कितना, माइनस पाई बाय 8। क्लियर है? Two angles of a triangle are cot inverse 2 and cot inverse 3. The third angle of the triangle is, ठीक है, तो भाई एक ट्राइंगल है, फिल इन द ब्लैंक्स में से क्वेश्चंस कर चुके हैं अपन, है ना। तो यहां पर अगर मैं बोलूं ए है, ये बी है, ये सी है, एक एंगल है कॉट इनवर्स 2, दूसरा एंगल है कॉट इनवर्स 3। चैन नहीं था ट्राइंगल को, इसने एंगल भी अपने कॉट इनवर्स में रख लिए। भाई नॉर्मल 30 डिग्री 40 डिग्री कर लेता, क्या चला जाता, नहीं सॉल्व करवाना है क्वेश्चन हमसे, ठीक है तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें मालूम है बचपन से क्या भाई कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। बस यहाँ पर दिक्कत ये है कि डिग्रीज में नहीं, कॉट इनवर्स 2 और कॉट इनवर्स 3 हो जाएगा, तो वहां पर आप लिखोगे कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू पाई। तीनों का सम हमें पता है 180 डिग्री, या फिर पाई हम बोलते हैं उसको रेडियंस में। अब एक कॉट में करने में दिमाग खराब होता है, तो अपन किस में करेंगे, अपन करेंगे टैन में, ठीक है। तो आप इसको बोलते हो कॉट इनवर्स को आपको पता है कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टैन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये पता है बहुत अच्छे तरीके से। मतलब अब इतने एंड में जाकर भी अगर ये नहीं पता है तो फिर से पूरे वीडियोस देखो, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टैन इनवर्स 1 बाय एक्स, कॉट इनवर्स 3 को आप लिखोगे टैन इनवर्स 1 बाय 3, तो यहां आप लिखते हो टैन इनवर्स 1 बाय 3 प्लस
tan इनवर्स 1/2 प्लस एक्स इक्वल्स टू पाई, तो भाई x हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। अब आप ये तो नहीं बोलोगे भाई उधर गए तो दोनों को माइनस का होना चाहिए, दोनों माइनस के ही हैं, माइनस तो मैंने कॉमन निकाल लिया ना। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आइडेंटिटी लगा दो, तो आपको पता tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, तो आप बोलोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हो जाएगा पाई माइनस x इज इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। क्लियर है ये बात? तो यहां पर क्या हो जाएगा ये भाई 2 प्लस 3 5 अपॉन 6, नीचे हो जाएगा 3 इंटू 2 6 यहां पर आएगा 6 माइनस 1 5 अपॉन 6, दोनों 5 अपॉन 6 अपॉन 5 अपॉन 6, यानी कि आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स 5/6 अपॉन 5/6। ये पूरा का पूरा कैंसल, तो x हो गया भाई पाई माइनस पाई/4। पाई/4 क्यों? tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा कैंसिल आउट होकर 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई/4, तो ये हो गया पाई माइनस पाई/4 जो कि कितना आएगा 3 पाई/4। तो x की वैल्यू आ रही है भाई 3 पाई/4। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहां पर क्या क्या किया आपने यहां पर, तो आपको भाई दिया हुआ था cot इनवर्स 2 और cot इनवर्स 3 दो एंगल हैं, तीसरा एंगल आपको निकालना है, तो आपने बोला भाई तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा ना, पाई होगा। और क्योंकि हमें कॉट में करने में ना बड़ी दिक्कत होती है, दिक्कत मतलब मजा नहीं आता, याद नहीं रहते उसके फॉर्मुलेस, मतलब आपको रहते होंगे भाई मुझे tan में ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इसको tan में कन्वर्ट कर लिया। तो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस x इक्वल्स टू पाई, tan इनवर्स x प्लस y की आइडेंटिटी लगाई, तो आइडेंटिटी में मेरे को दिखा भाई कि ये 5/6 अपॉन 5/6 हो रहा है, तो कैंसिल आउट किया। tan इनवर्स 1 हो रहा था वो, जो कि होता है पाई/4, तो पाई/4 यहां पर पुट किया, आंसर आया x की वैल्यू 3 पाई/4। क्लियर है? करें इसको क्लियर और बढ़ते हैं आगे। ओके, तो फाइनली इतनी मेहनत और इतने क्वेश्चंस के बाद अब हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हो गया खत्म भाई। अब यहां पर जितने मेरे आसपास बैठे होते हैं ना, उनको भी ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया है। इवन मैंने तो टेस्ट भी ले लिया, और सीरियसली बता रहा हूं कई लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए हैं, तो आप लोगों को तो आ ही जाना चाहिए, आ गया होगा। और इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना, तो भाई इसके अलावा और कुछ नहीं आना आपके एग्जाम में। तो भाई कॉन्फिडेंट हो जाओ अब बहुत अच्छे तरीके से कि अगर आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं तो इसके कोई भी क्वेश्चन कहीं पर देखें आप पटक के एकदम सॉल्व कर दो उसको। ठीक है, तो भाई अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ भी चीज छूट गई या फिर रिवीजन करना है आपको और वीडियोस मिल नहीं पाते हैं, प्लेलिस्ट मिल नहीं पाती, तो टेंशन नहीं लेने का, magnetbrains.com पे जाइए। जैसे ही जाओगे भाई केजी से लेके 12th तक जितने भी हैं सबकी यहाँ पर क्लासेस दिख जाएंगी। क्लास 12th पर जाओ, क्लिक करो, और यहाँ पर जितने भी क्लास 12th के कोर्सेज है वो आ जाएंगे। ये देखिए आपके फेवरेट दिखराज सर भी दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पर मैथ्स का यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, जितने भी मैंने वीडियोस बनाए सब आ जाएंगे टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ। और टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको वीडियोस वहाँ पर देखने में कोई टेंशन की बात नहीं, जो सा देखना है देखो, रिवीजन करना है, कुछ छूट गया है सब देखो आराम से। जैसे वहाँ पर क्लिक करोगे वहीं पर वीडियो प्ले हो जाएगा और कहीं जाना नहीं है आपको। आराम से चीज़ों को समझो और क्वेश्चंस को करते हुए चलो। वही इतनी मेहनत अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा तो आपके साइड से भी बन जाता है ना। अगर अच्छा लगा वीडियो तो ही, नहीं लगा तो नहीं बनता, मत टेंशन लो। तो अगर अच्छा लगा वीडियो भाई तो लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको हर स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर 12th तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स में 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम से टीचर्स की टीम है और जो कि दिन रात लगे रहते हैं आपके लिए वीडियोस बनाने में। तो इतना तो आपके साइड से बनता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर लेकर आऊंगा मैं एक नया चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।